నమస్తే వెల్కమ్ టు విత్ న్యూస్. నేను మీ దుమ్మాజీ నవీన్. గుజరాత్ ఎలక్షన్లో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో భాగంగా మనం సూరత్లో పర్యటిస్తున్నాము. ఈ సూరత్లో 1వ తారీఖు నాడు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈ సూరత్ పట్టణంలో ఇప్పటికే బీజేపీ దాదాపు 12 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉంటే 12 సీట్లను బీజేపీ ఉందని చెప్పి, రానున్నది కూడా 12 సీట్లు కూడా బీజేపీ గెలుస్తుందని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఉన్న మనం బస్సుల్లో మనము పర్యటిస్తున్నాము. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళతో పాటు మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ గుజరాతీలు కావచ్చు, మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, బీహార్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ సెటిలర్స్ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, అసలు మోడీ ప్రభుత్వం చేసింది ఏమిటి, అసలు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది అనేది విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. బాయ్ కైసా एकदम मजे में। क्या नाम है आपका? नीलेश नीनावे। आप इधर का है? नहीं, मैं इधर का नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ प्रॉपर। कब आए महाराष्ट्र? लगभग 70 या 80 साल हो गए हमको। आप इधर आके क्या काम करते हैं? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ, फिलहाल बीकॉम में लास्ट ईयर में हूँ। अब कैसा है इधर गुजरात में, कैसा है मोदी का गवर्नमेंट है ना, क्या है इधर? बहुत अच्छा है, खास करके जो यंग्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है। जैसे कि 12th की कभी एग्ज़ाम होती है, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है, वैसे मोदी सर के मैंने बहुत स्पीच सुनी कि वो जो स्टूडेंट्स है उन लोग को मोटिवेट करते कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, एग्ज़ाम में स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है वगैरह, वो सब वो एक यंग के लिए तो बहुत अच्छे है। और हमने पहले देखा था कि स्टार्टअप हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पहले क्या होता था कि लोग पढ़ के सीधा नौकरी पे जाते थे। उन्होंने एक नई योजना शुरू की कि स्टार्टअप उज्ज्वला योजना, उसके तहत वो सब्सिडी भी देते हैं स्टार्टअप करने को। इसके वजह से जो स्टूडेंट्स है और जो यंग पीपल है, जो यंग है, उन्होंने यंग को एक नई ऊर्जा दी कि आप कुछ नया भी कर सकते हैं, ना कि नौकरी के पीछे, बल्कि आप कुछ नया भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे यंग पीपल ने कुछ नया स्टार्टअप शुरू किया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि MBA चाय वाला, जो एक बहुत ही मशहूर है और उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया था। ऐसे ही बहुत सारे जो यंग पीपल है, वो यंग जो है वो बहुत सारा स्टार्टअप शुरू कर रहे। वो एक हम कह सकते हैं कि एक वो जो मोदी सर है वो बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है और उन्होंने बहुत सारा विकास भी किया है, खास करके तो एजुकेशन सिस्टम में और बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में, या आप ले लीजिए आवास योजना जो उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने गरीब। आप क्या पढ़ रहे? मैं भी TY बीकॉम ग्रेजुएशन पढ़ रहे ना? ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी मिलता है इधर? ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी तो मिलती है, लेकिन अकाउंटेंट में या ऐसे किसी मिलती तो है नहीं, मोदी सरकार आके 8 साल हो गया, इधर गरीब के नौकरी जवानों के भी नौकरी नहीं मिल रहे बोल के कांग्रेस वाले आरोपण कर रहे। मगर तुम बोल रहे ना मोदी सरकार बहुत कर रहे, नौकरी मिल रहे, यंग को इंस्पिरेशन है, सब बोल रहे, मगर इसका क्या बोलते हैं आप? नौकरी तो मिलती है, लेकिन उसके लिए तो परसेंटेज भी होना चाहिए ना। अगर आप एलिजिबल हो कि वो नौकरी आपको मिले, तो वो नौकरी तो आपको मिल ही सकती है। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर आपको नौकरी कैसे मिल सकती है? तुम उतना दूर से आके इधर पढ़ रहे, क्या है रीज़न, क्या है? वहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स है वो यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे बहुत इससे स्थायी हुए हैं यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई है। मतलब तो कितने साल से आप इधर रह रहे ना, कैसा है? तुम डेली फिरते ना, लोग अब इधर देख रहे बस्ती में है, इधर लोगों से मिलते ना, क्या क्या फैसिलिटीज है, सब अच्छा है इधर? हाँ, सब अच्छा तो है। पहले गटर योजना नहीं थी, अब गटर योजना आ गई। जब मैं यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था, तब वहाँ पे जो रोड है ना, वहाँ पे रोड नहीं था, मगर वो नाला था। मोदी सरकार आया तो वो रोड हो गया। और ये जो रोड वगैरह थी, ये रोड कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ऐसे खाड़े थे या कुछ भी ऐसा कर लो, ऐसे थे। लेकिन जब से ये चालू मोदी सरकार आई है, तब से पूरा रोड बन गया है एकदम व्यवस्थित। देखो अपनी कंट्री कितना, अपना सूरत जो है कितना डेवलप लगता है अभी। पहले जो था, पहले इतना डेवलप नहीं लगता था, लेकिन अभी अपना जो सूरत है वो सिटी जैसा लगता है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी बोल के, दिल्ली में सरकार बन गया, पंजाब में भी सरकार बन गया, अब गुजरात में भी सरकार आते बोल के बोल रहे हैं। उन लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, सबको फ्री एम्प्लॉयमेंट दे रहे,
सब फ्री में दे रहे ना, उसको क्यों डाल रहे हैं? नहीं, उसको उसको तो नहीं डालना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, केजरीवाल सरकार जो है वो बोल रही है कि हम लोग जो 200 या 300 यूनिट तक फ्री देंगे, उसके बाद हम लोग 10 रुपये यूनिट लेंगे, डबल का लेंगे। लेकिन जो 200 या 300 यूनिट है वो तो मिनिमम तो सबका जलता ही है, ठीक है, वो मिनिमम तो सबका जलने ही वाला है। तो वो जलने के बाद तो यूनिट तो डबल ही हो गया ना, वो मिनिमम तो जल ही रहा है। तो मोदी सरकार तो वो ऑलरेडी वो जितने पैसे ले रही है उससे तो वो डबल ही लेगी। तो इसके वजह से केजरीवाल तो नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मोदी सरकार तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दे ही रही है, उसमें वो केजरीवाल सरकार जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात करे वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन मोदी सरकार तो वो दे ही रही है। और मैंने ऐसा सुना था कि केजरीवाल सरकार ऐसा बोल रही है कि हमने सरकारी दफ्तर बंद कर दिए हैं, जो सरकारी अफसर है वो घर घर पे जाके काम करते हैं। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार, हाँ ये बात तो है कि भले बीजेपी के हो, लेकिन सरकारी दफ्तर में हम कभी भी जाते तो धक्का तो थोड़ा खाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी डेवलपमेंट हो सकती है। वो मोदी सरकार डेवलपमेंट कर ही रही है कि जिससे हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। डेवलपमेंट बोल के मोदी सरकार प्राइवेट को पूरा दे रहे बोल के ओके आरोपण है, इसके बारे में आप अ, हम वो तो गलत बात है, लेकिन जो 1991 में जो खानगीकरण, वैश्विकीकरण आया था और उदारीकरण आया था, उसके वजह से हम इतना डेवलप हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो सरकारी दफ्तर है, जो सरकारी या कुछ भी जो सरकारी है, वो अगर खोट कर रही है, अगर नुकसान कर रही है, तो उसको जो प्राइवेट सेक्टर है उनको देने में भलाई है, क्योंकि हम नुकसान करके तो ले नहीं सकते, नुकसान करके तो अपने कंट्री डेवलप नहीं कर सकते। तो उसको सरकारी जो है, जो नुकसान कर रही है, उसको प्राइवेट को देके उसको चलाने देते कि भाई वो आप चलाओ, अगर फ़ायदा हुआ तो वो तो पूरी कंट्री को ही फ़ायदा होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो पहले जो नेताओं थे, उन लोग ने इतना मतलब नाम नहीं कमाया था इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जो मोदी साहब है, हम देखते हैं कि वो बार बार पूरा अदर कंट्री में घूमने जाते हैं, लेकिन अपना अभी 4-5 साल या 8 साल में आपने देखा कि जो पहले जो भारत का नाम था, पहले भारत का इतना नाम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था तो सही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था। लेकिन जब मोदी साहब आए, मोदी साहब बाहर ऐसे घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि मोदी साहब को कितनी वैल्यू दी जाती है, कितनी इज्जत दी जाती है, और भारत का कितना बड़ा नाम हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे। हम कहीं भी देखते हैं तो भारत का नाम पहले आता है, G20 देश में भी भारत का नाम आता है। G20 जब सभा होती है तब मोदी साहब जाते हैं तो उनको कितनी इज्जत मिलती है, वो हम देख ही सकते हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे तो वो तो बहुत मतलब पावरफुल है। और हम सुनते भी है कि बाहर लोग इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं कि मोदी जी बहुत पावरफुल है। शायद उनका मैगजीन में भी कुछ नाम आया था कि जो आप बोल रहे हैं वही पावरफुल है, मगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सब रेट बढ़ गया, लोगों है ना, गरीब लोगों कैसा जीता सकते बोल के। जहाँ तक महंगाई की बात है तो हमारा देश हम पहले देख रहे थे कि पहले हमारा देश इतना डेवलप नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मोदी साहब आए, जैसे जैसे ये होता गया, वैसे डेवलप तो होता गया। और जहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, अगर कंट्री डेवलप होगी तो महंगाई तो बढ़ने ही वाली है। वो तो उसके वो तो रेट महंगा हो रहा है, मगर पब्लिक का सैलरीज तो महंगा नहीं हो रहा बोल के डेवलपमेंट जरा हो रहा ना, खाली डेवलपमेंट का बोल के कारपोरेट वालों बड़ा लोगों को ऊपर जा रहे हैं, मगर नीचे लोग गरीब वालों नीचे जा रहे बोल के। वो तो गरीब लोगों के लिए भी बहुत सारी योजना बना रहे हैं मोदी सर, उधर से कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो करप्शन वाले हैं वो तो उसके हिसाब से ये हो रहा है ना, इसके लिए।